नौ ग्रहों में प्रत्येक ग्रहों की एक अपनी विशेषता मानी गई है और जन्म कुंडली में ये सारे के सारे ग्रह सम्मिलित रूप से हमारे जीवन को नियंत्रित करते रहते हैं। एक तो जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी वही तो व्यक्तियों का जन्म कुंडली होता है। यही तो मुख्य रूप से व्यक्तियों को बताता है कि आपके जीवन में किन ग्रहों की क्या भूमिका है। परंतु बहुत अधिक विस्तार में न जाके मैं केवल आज इतना आपको समझाने के लिए आया हूं कि आपके कुंडली में शनि देव की क्या स्थिति है, क्योंकि एकमात्र शनि देव ही ऐसे ग्रह माने गए हैं जो व्यक्तियों को जीवन में धन संपत्ति से जहां निहाल कर देते हैं वहीं व्यक्तियों को कभी कभी अनेक प्रकार की समस्याओं में घेर कर उनसे सब कुछ छीन लेने का कार्य करते हैं, क्योंकि यह तो कर्म के विधाता हैं, यह तो न्याय के देवता हैं। अतः यह जानना अत्यंत जरूरी है। बिना किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट ज्योतिषी से मिले हुए भी आप यह समझ सकते हैं कि शनि देव हमारे जीवन में हमें क्या देंगे, अथवा हमारे जीवन में जो भी अन्य ग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है क्या वह भी तो नहीं छीन लेंगे। दरअसल शनि देव यदि कुंडली में उच्च के हुए, अपनी ही राशि में हुए, तो व्यक्तियों के जीवन में अस्थायित्व आता है, और यदि इनकी अच्छी स्थिति नहीं हुई तो फिर व्यक्तियों को जीवन में कभी भी अस्थायित्व प्राप्त नहीं होता है। चाहे वह नौकरी की बातें हो, चाहे मकान की बातें हो, चाहे जीवन की बातें हो, हर जगह अप्स एंड डाउन की स्थिति उनके जीवन में उनको अनेक प्रकार से परेशानियों में डालते रहते हैं। और यह बहुत ही संक्षिप्त रूप में आप भी आज समझ सकते हैं कि शनि देव हमारे लिए जीवन में क्या देने का कार्य करेंगे। दरअसल 1 से 12 तक यह राशियों का नंबर होता है और उसी तरह यह कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक राशियों के नंबर के हिसाब से यह क्रम आता है। जैसे 1 का मतलब मेष राशि, अब उसके जो स्वामी होंगे वह मंगल होंगे। 2 का मतलब वृष राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि, 4 का मतलब कर्क राशि, इसी प्रकार 12 का मतलब मीन राशि, और प्रत्येक राशि के एक स्वामी ग्रह होते हैं। अब देखना यह है कि आपके इस लग्न कुंडली में शनि जहां भी बैठे हो, आवश्यक नहीं है कि यहीं बैठे हो, ये किसी भी भाव में बैठे हो, वहां पर नंबर कितना लिखा हुआ है, केवल आपको इतना देखना है। जहां भी शनि बैठे हो इस 12 भाव में यदि वहां पर 1 अंक लिखा हो तो इसका मतलब मेष राशि हुआ और उसके स्वामी ग्रह मंगल हुए। परिणामतः मंगल और शनि में 36 का आंकड़ा होने के कारण आपके जीवन में शनि देव की जब भी दशा, महादशा, अंतरदशा आएगी तो आपको तहस नहस करने का कार्य करेंगे। यदि जहां भी शनि आपके कुंडली में विद्यमान है और वहां यदि 8 लिखा हो तो 8 का मतलब वृश्चिक राशि होता है, इसके भी स्वामी मंगल होते हैं। अतः 1 और 8 अंक के साथ शनि देव आपके कुंडली में विद्यमान हैं तो आपके लिए बहुत अधिक समस्या उत्पन्न करने वाले हैं। उसी प्रकार जहां भी शनि बैठे हैं और वहां 4 अंक लिखा हो तो 4 का मतलब कर्क राशि और उसके स्वामी ग्रह चंद्रमा को माना गया है। अतः चंद्रमा के साथ भी शनि की नहीं बनती है, फिर आपके भी जीवन में हमेशा ही उतार चढ़ाव लगे हुए रहेंगे। जहां शनि देव बैठे हुए हैं वहां यदि 5 अंक लिखा हो तो 5 का मतलब आप समझें कि वह सिंह राशि हुआ और उसके स्वामी देव सूर्य ग्रह को माना जाता है। यूं तो सूर्य एवं शनि पिता पुत्र हैं, परंतु फिर भी इनकी बनती नहीं है। और इसके अलावे यदि शनि देव जहां बैठे हो वहां 10 एवं 11 लिखा हो तो 10 का मतलब शनि की अपनी राशि मकर राशि,
11 का मतलब कुंभ राशि, यह भी शनि की अपनी राशि है। तो अपने राशि में यदि शनि देव आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में बैठे हुए हैं तो फिर आपको मालामाल कर देंगे, क्योंकि वह तो स्वगृही है। इसके साथ ही साथ यदि बृहस्पति के घर में, अब बृहस्पति घर, बृहस्पति की राशि यदि 9 अंक लिखे हो तो धनु राशि, यदि 12 लिखे हो तो मीन राशि। इन दोनों के 12 या 9, इन दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति होते हैं, और बृहस्पति ग्रह तो अत्यंत शुभ ग्रह है, यह तो गुरु है। अतः इनके घर में भी बैठकर शनिदेव बहुत अधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बड़ा विद्वान हो तो उसके साथ बैठा हुआ कोई भी क्रोधी आदमी भी, हिंसक व्यक्ति भी थोड़ा सा बहुत अधिक अपनी क्रूरता दिखाने का कार्य नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ शुक्र के साथ शनि की बहुत अधिक सामंजस्य बनी हुई रहती है। यदि आपके जन्म कुंडली में जहां शनि बैठे हो वहां 7 अंक लिखा हो तो 7 का मतलब तुला राशि, और उसके स्वामी देव शुक्र होते हैं। तो तुला में जब भी शनि देव बैठते हैं तो वह उच्च के हो जाते हैं, फिर वह जीवन में अत्यंत ही शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। चाहे वृषभ राशि, यानी कि 2 अंक का मतलब वृषभ राशि होता है। अब यदि जहां शनि देव बैठे हैं पूरे कुंडली में, वहां यदि 2 अंक लिखा हो तो इसका मतलब शनि देव आपके लिए अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाले हैं। यह जीवन में आपको कर्म के बदौलत बहुत अधिक सफलता की ओर ले जाने का कार्य करेंगे। पुनः 3 एवं 6 यह बुध की राशि है। 3 का मतलब मिथुन राशि और 6 का भी मतलब होता है कन्या राशि। दोनों के ही राशि के स्वामी बुध को माना गया है। परिणामतः बुध के भी राशि में शनि देव आकर जीवन में निहाल करने का कार्य करते हैं। अतः आवश्यक है कि आपके जन्म कुंडली में जहां भी शनि बैठे हो वहां यदि 1, 8, 4 और 5 अंक लिखे हो तो आपको निश्चित रूप से शनिदेव की उपचार की आवश्यकता पड़ेगी। वह किसी भी भाव में बैठे हो, यह कुंडली का भाव होता है। इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करने का प्रयास करूंगा। शनिदेव का व्यक्तियों के साथ यदि संबंध बन जाता है तो वह व्यक्ति कभी कभी निराशाओं में डूब जाता है। वह इस दुनिया से दूर अलौकिक दुनिया में अत्यधिक चिंतनशील प्रवृत्ति का, दार्शनिक प्रवृत्ति का हो जाता है। यह जीवन में थोड़े से किसी भी कार्य की गति को कम कर देते हैं। इसीलिए व्यक्ति जब भी साढ़े के दौर से गुजरता है अथवा ढैया के दौर से गुजरता है तो उसके जीवन में शनिदेव तहस नहस कर देते हैं। परंतु आप अपने कर्म पथ पर यदि ईमानदारी के साथ चलते रहें, कार्य करते रहें तो यह जीवन में आपको मालोमाल भी कर देते हैं। धन्यवाद।